नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सबका श्री हरि ज्ञान सागर के इस पावन और ज्ञानवर्धक सफर में। क्या आपने कभी सोचा कि नवरात्रि की अष्टमी इतनी खास क्यों मानी जाती है? क्यों देश भर में लाखों लोग इस दिन माता महागौरी की पूजा करते हैं? आज हम आपको बताएंगे देवी महागौरी की अद्भुत कथा, उनकी पूजा विधि, वैज्ञानिक रहस्य और वो 5 दिव्य फायदे जो आपके जीवन को न सिर्फ बदल सकते हैं बल्कि आपको आंतरिक शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि भी प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ धार्मिक चर्चा नहीं बल्कि जीवन का एक ऐसा अनुभव है जिसे आप आत्मसात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को। नवरात्रि का 8वां दिन, अष्टमी का महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी के एक अलग रूप को समर्पित होता है। पहले दिन शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और 8वें दिन महागौरी। अष्टमी का दिन सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि अष्टमी तिथि भवति सर्व सिद्धिकरः परा, यानी यह तिथि सिद्धियों और आशीर्वादों की प्राप्ति के लिए सबसे शुभ है। देश भर में इस दिन विशेष हवन, कन्या पूजन और भव्य आरतियां होती हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अलग अलग प्रदेशों में लोग इसे अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार मनाते हैं। कहीं गरबा और डांडिया के साथ उत्सव होता है तो कहीं व्रत पूजा के साथ गहन साधना। देवी महागौरी की पौराणिक कथा आप जानते हैं कि आखिर देवी महागौरी कौन है और उनका स्वरूप इतना दिव्य क्यों है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हिमालय की कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर तप किया। कठोर साधना के कारण उनका शरीर धूल और मिट्टी से काला पड़ गया। कहते हैं कि जब उनकी भक्ति और तप की अग्नि ब्रह्मांड तक पहुंची तब स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने गंगा के पवित्र जल से देवी का स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर से बहा, उनकी कांति चंद्रमा जैसी उज्जवल हो गई। उस पावन क्षण में वे महागौरी कहलाईं। महा अर्थात महान, गौरी अर्थात गोरी, उज्जवल। उनका यह स्वरूप शांति, पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। महागौरी हमें सिखाती हैं कि कठोर तप और सच्ची भक्ति से जीवन के सबसे कठिन अंधकार को भी मिटाया जा सकता है। महागौरी का स्वरूप, देवी महागौरी को अत्यंत सुंदर, उज्जवल और चंद्रमा के समान धवल वर्ण की देवी माना जाता है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, सफेद पुष्पों को प्रिय मानती हैं और बैल पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ से वे वरदान देती हैं और चौथे से अभय का आशीर्वाद। यह स्वरूप हमें बताता है कि माता शांति की देवी हैं, लेकिन जब समय आता है तो वे त्रिशूल से हर बुराई का नाश भी कर सकती हैं। महागौरी की पूजा के 5 अद्भुत लाभ। अब बात करते हैं कि अष्टमी पर महागौरी की पूजा से आपके जीवन में कौन से चमत्कार हो सकते हैं। 1, पापों का नाश और पवित्रता की प्राप्ति। महागौरी की कृपा से मनुष्य के जीवन के सभी पाप मिटते हैं। जैसे माता ने तप के बाद अपना काला वर्ण त्याग कर उज्ज्वलता पाई, वैसे ही उनकी पूजा से हमारे मन का अंधकार मिटता है। मन शुद्ध और विचार पवित्र होते हैं। 2 रोगों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मंत्रों का जाप मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। भक्तों का अनुभव है कि माता की साधना से शारीरिक व मानसिक रोग स्वतः दूर हो जाते हैं। 3, धन, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति। जो लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हों, उन्हें अष्टमी के दिन माता को नारियल और सफेद फूल चढ़ाकर विशेष लाभ मिलता है। व्यवसाय में वृद्धि, घर में सुख समृद्धि और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 4, नकारात्मकता और बाधाओं पर विजय। महागौरी की पूजा से घर और मन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। रिश्तों में आई दरारें दूर होती हैं। मन में आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। 5, दिव्य मिलन और मोक्ष का मार्ग। भक्ति का सर्वोच्च फल है ईश्वर से मिलन। माता की उपासना साधक को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। आत्मा और परमात्मा का संगम होता है और साधक को शाश्वत शांति मिलती है। महागौरी पूजा की संपूर्ण विधि। अब जानते हैं कि इस पावन दिन पर माता की पूजा कैसे की जाए। 1, स्नान और शुद्धिकरण। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। 2, पूजा स्थल की तैयारी। लकड़ी की चौकी पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं। माता महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। दीपक,
धूप और अगरबत्ती जलाएं। 3. सामग्री: सफेद फूल, चमेली, गुलाब, बेला, नारियल, चंदन, अक्षत, रोली, पान के पत्ते, खीर, हलवा, सफेद मिठाई। 4. मंत्र जाप: माता का ध्यान करें और 108 बार यह मंत्र जपें। एयूएम देवी महागौरिया नमः, साथ ही दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय पढ़ें। 5. कुमारी पूजा अष्टमी पर 2 से 10 साल की कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके चरण धोएं, तिलक लगाएं, भोजन कराएं और उपहार दें। यह 9 कन्याएं नव दुर्गा का प्रतीक हैं। 6. आरती और प्रसाद: जय अम्बे गौरी की आरती गाएं। खीर या हलवे का प्रसाद वितरित करें। पूजा समाप्ति पर माता से अपने पापों की क्षमा मांगे। पूजा से जुड़े रहस्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण: सफेद रंग का महत्व सफेद शांति, संतुलन और पवित्रता का प्रतीक है। वैज्ञानिक रूप से सफेद रंग मानसिक तनाव कम करता है। कुमारी पूजा का रहस्य: छोटी कन्याएं मासूमियत और दिव्यता का प्रतीक हैं। उनमें शक्ति का संचार होता है जो घर परिवार में सकारात्मकता लाता है। मंत्रों की ऊर्जा ध्वनि तरंगे मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती हैं। एयूएम का उच्चारण शरीर की कोशिकाओं तक कंपन पहुंचाता है। सावधानियां: ये पूजा के समय क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचें। पूजा अधूरी न छोड़ें। भारत भर की परंपराएं: उत्तर भारत में इस दिन हवन और कन्या भोज का महत्व है। बंगाल में लोग इसे दुर्गाष्टमी के रूप में मनाते हैं और विशाल पंडालों में माता की भव्य आरती करते हैं। दक्षिण भारत में घरों में कोलू सजाया जाता है। हर राज्य की अपनी विशेषता है, पर माता की महिमा सब जगह एक समान है। कुछ व्यावहारिक टिप्स: पूजा के समय मोबाइल या टीवी जैसी चीजों से दूर रहें। घर में वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाएं। प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटें। महिलाओं के लिए लाल चुनरी विशेष फलदायी मानी जाती है। निष्कर्ष दोस्तों, देवी महागौरी की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को संतुलित करने का अद्भुत मार्ग है। यह पूजा पापों को धोती है, रोगों को हरती है, धन संपदा और सुख प्रदान करती है और अंततः हमें मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इस अष्टमी आप भी माता की सच्चे मन से आराधना करें और उनके अनंत चमत्कारों का अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी पूजा का अनुभव साझा करें और श्री हरि ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माता दी।